नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 1857 की क्रांति के वक्त अंग्रेज़ों के वफादार भवानी शंकर खत्री की हवेली का नाम नमक हराम की हवेली पड़ गया। उस गली में से जो कोई भी गुजरता वह नमक हराम चिल्लाते हुए निकलता। हालत यह हो गई। दिल्ली कम से कम 7 बार उजड़ी और दोबारा बसी होगी। इसके सीने में तमाम किस्से दफन हैं। ये किस्से वफादारी के भी है और दगाबाजी के भी। पुरानी दिल्ली के कूचा घसीराम गली में दगाबाजी का एक निशान आज भी मौजूद है। इस गली में मौजूद नमक हराम की हवेली के सामने से जो भी गुजरता है उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, गद्दार। आखिर कैसे ये हवेली इतनी बदनाम हुई? आपने सही पढ़ा। तो आखिर इस शानदार बंगले का नाम नमक हराम की हवेली कैसे पड़ गया? कौन इसका मालिक था और ये क्यों बदनाम हुई? इस कहानी को जानने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत तक भारत की तमाम रियासतें, राजा रजवाड़े ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी स्वीकार कर चुके थे, लेकिन कुछ रियासतें अभी भी अंग्रेज़ों से लड़ रही थी। उन्हीं में से एक थे इंदौर के नौजवान महाराजा यशवंतराव होलकर। तमाम रियासतें ने अंग्रेज़ों के आगे सिर झुका लिया, लेकिन होलकर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी स्वीकार नहीं की, बल्कि अंग्रेज़ों से लड़ने का फैसला किया। यशवंतराव होलकर के वफादारों में भवानी खत्री नाम का एक शख्स था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब भवानी शंकर खत्री और होलकर के बीच अनबन हो गई। खत्री इंदौर छोड़कर दिल्ली आ गया और अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया। पत्रकार आर.वी. स्मिथ अपनी पटपर्गंज देन एंड नाउ में लिखते हैं कि अंग्रेज़ों और मराठा सैनिकों के बीच करीब 3 दिन तक लड़ाई चली। मराठाओं की तरफ से मुगल भी लड़ रहे थे, लेकिन इस लड़ाई में मराठा फौज को मुंह की खानी पड़ी। भवानी शंकर की गद्दारी के चलते होलकर को पीछे हटना पड़ा। खत्री की वफादारी से खुश होकर अंग्रेज़ों ने उसे चांदनी चौक में एक शानदार हवेली तोहफे में दे दी और वह अपने परिवार के साथ यहाँ रहने लगा। पटपर्गंज की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोग अंग्रेज़ों से बुरी तरह उखड़ गए। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर के खिलाफ मुकदमा शुरू किया तो दिल्ली के लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। तरह तरह से अंग्रेज़ों की खिलाफत करने लगे। इस हवेली के मालिक ने 225 साल पहले जो गद्दारी की थी उसके दाग आज तक नहीं मिटे हैं। हवेली में तमाम किराएदार रहते हैं। ज़्यादातर किराएदार 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। किराया भी नाम मात्र 5-10 रुपये ही है। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।